दोस्तों नमस्कार। आपका दोस्त रूपेश चंद्र आप सभी का पॉलिटिकल ट्रेनिंग सेशन में हार्दिक स्वागत करता है। साथियों, आज का विषय है विधायक कैसे बने। दोस्तों, एक विधायक एक विधानसभा क्षेत्र के लोगों का प्रतिनिधि होता है और एक विधानसभा क्षेत्र में औसतन 3 से 4 लाख वोटर होते हैं। इतने लोगों का प्रतिनिधित्व करना, इतने लोगों का भरोसा जीतना कि ये लोग आपको विधायक के रूप में स्वीकार करें, ये एक बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य है। आप कर सकते हैं, जी हाँ, लोग कर रहे हैं, लोग विधायक बन रहे हैं, प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, आप भी कर सकते हैं। ध्यान रहे, आपका विरोधी चाहे गुंडा हो, अपराधी हो, बाहुबली हो, पैसे वाला हो, पूंजीपति हो, माफिया हो, उसे हराया जा सकता है। कोई भी चुनाव जीता जा सकता है, बशर्ते आपके पास सही मार्गदर्शन और उचित रणनीति हो। साथियों, एक विधायक का चुनाव लड़ने के लिए या विधायक के रूप में खुद को तैयार करने के लिए आपको 5 चीजों पर काम करने की जरूरत है। पहला, आपका अपना व्यक्तित्व, पर्सनालिटी। दूसरा, आपका अपना एक लेवल, स्तर। तीसरा, आपका अपना विचार, आपकी विचारधारा। चौथा, आपकी टीम। और पांचवा, आवश्यक संसाधन। दोस्तों, राजतंत्र में एक राजा होता था, उसे ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाता था, मान्यता थी। लोकतंत्र में नेता जनता का प्रतिनिधि होता है, ईश्वर का प्रतिनिधि नहीं। जिस प्रकार एक राजा की जो पर्सनालिटी होती थी, राजा का अपना व्यक्तित्व, राजा का अपना लेवल, मतलब आम प्रजा से वो अलग हट कर रहता था, आम सैनिकों से भी वो अलग रहता था। युद्ध में वह रथ पर चलता था, आम सैनिक पैदल चलते थे, घोड़े पर चलते थे, लेकिन राजा रथ पर चलता था, ऊंचाई पर रहता था, उसका एक लेवल होता था। राजा की अपनी टीम होती थी जो उसका सहयोग करती थी, सलाह देती थी और उसके लिए काम करती थी। चौथा, उसकी जो सेना होती थी, उसमें घुड़सवार सेना, पैदल सेना, जो उसके लिए लड़ाई लड़ती थी, युद्ध मैदान में जाती थी। और पांचवा, उसके पास रसद सामग्री होती थी, संसाधन होते थे, खजाना होता था। तो साथियों, उसी प्रकार आपको भी अपने आप को एक युद्ध के लिए तैयार करना है। जी हां साथियों, राजनीति और युद्ध में ज्यादा अंतर नहीं है, लगभग एक जैसी स्थिति है। तो आपको 5 चीजों पर काम करने की जरूरत होगी। पहली, अपनी पर्सनालिटी, अपना व्यक्तित्व। उसके लिए आपको शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ होना होगा। जी हां, आपको अपने स्वास्थ्य पर काम करने की जरूरत है। आप फिजिकली फिट हों, आप शारीरिक रूप से स्वस्थ और तंदुरुस्त हों, क्योंकि अगर आप शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं होंगे तो राजनीति, जो युद्ध जैसी स्थिति है, उसमें तमाम ऐसी परिस्थितियां होती हैं, उन विषम परिस्थितियों में आने वाली चुनौतियों का सामना आप नहीं कर पाएंगे। आप अगर बीमार हैं, आप मरियल पर्सनालिटी के हैं, तो आपके साथ कौन रहना पसंद करेगा? कोई नहीं। लेकिन अगर आप स्वस्थ हैं, तंदुरुस्त हैं, फिट हैं, तो जाहिर सी बात, आप स्मार्ट दिखेंगे, आप आकर्षक होंगे। इसलिए आपको अपने शारीरिक स्वास्थ्य पर काम करने की जरूरत है, बहुत सचेत रहने की जरूरत है। दूसरी चीज, आपको मानसिक रूप से स्वस्थ होना होगा, मतलब आपको सकारात्मक होने की जरूरत है, पॉजिटिव माइंडेड होना है, नेगेटिव नहीं होना है, आपको नकारात्मकता से आपको बचना है। आप जानते हैं कि आमतौर पर जो सामान्य लोग होते हैं, अपने आम जनजीवन में वो नहीं शब्द, नॉट का बहुत इस्तेमाल करते हैं। ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, वैसा नहीं हो सकता, ये मेरे बस का नहीं है, इस तरह की चीजें। तो नो शब्द का, नॉट, नहीं शब्द का इस्तेमाल कम से कम करना है। ज्यादा से ज्यादा आपको पॉजिटिव रहना है। प्लस आपको किसी प्रकार की नफरत, ईर्ष्या, द्वेष, इससे बचना है। किसी प्रकार की आपको जो हीन भावना है या अति श्रेष्ठता की भावना है, जैसे मैं इस जाति का हूं, धर्म का हूं, नस्ल का हूं, क्षेत्र का हूं, तो इस प्रकार की जो आत्मश्रेष्ठता की, सुपीरियोरिटी की भावना है, ये रोग है,
ये मनोरोग है, इस मनोरोग से मुक्त होना है। आपके अंदर हीन भावना भी नहीं होनी चाहिए। तीसरी बात, आपको सामाजिक रूप से स्वस्थ होना है, मतलब किसी के साथ किसी प्रकार का द्वेष नहीं करना, नफरत नहीं करनी, ईर्ष्या नहीं करना, अनावश्यक लालच नहीं करना, मोह नहीं करना है। प्लस अपने समाज में प्रेम, सद्भाव, समन्वय, सामंजस्य स्थापित करना है। लोगों को दोष नहीं देना है, आपको समस्याओं का समाधान करने वाला बनना है, शिकायत करने वाला नहीं। और जो चौथी चीज है वो ये, आपको आध्यात्मिक रूप से भी स्वस्थ होना होगा। आध्यात्मिक रूप का मतलब है, मैं साधु संत होने की बात नहीं कर रहा हूं। आध्यात्म का मतलब है कि अपनी कमजोरियों को जानना है, अपनी वीकनेस को जानना है, उनको दूर करना है और अपनी स्ट्रेंथ को और बढ़ाना है। तो इस प्रकार आपकी एक मजबूत पर्सनालिटी बनेगी जब आप शारीरिक रूप से, सामाजिक रूप से, मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ होंगे, फिट होंगे। साथियों, आपको दूसरा काम करना है वो ये, अपना लेवल मेंटेन करना होगा। जी हां, आपको आम लोगों की संगति से बचना होगा। आम लोगों के साथ उठना बैठना, बोलना चालना बंद करना होगा। जी हां, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आम लोगों से दूरी बना ले, नहीं। आप आम लोगों की शिकायत सुने, उनकी समस्या सुने, उनकी पीड़ा सुने, उनसे बात मत करें, उनकी समस्याओं के समाधान करने का प्रयास करें, बात मत करें। आप उनको आश्वासन दें कि हां, हम आपकी समस्या का समाधान करने का प्रयास करेंगे, और कीजिए। समस्या का समाधान हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं हो रहा है तो भी कोई बात नहीं, आपने प्रयास किया, यही बहुत है। लेकिन आम लोगों की संगति से बचें। आम लोग बहुत शिकायत करते हैं, आम लोग बहुत नेगेटिव होते हैं। जैसी संगति होती है, आदमी की पर्सनालिटी वैसी ही बन जाती है। अगर आपके पास कुछ स्पेशलिस्ट खास लोग नहीं हैं तो इसका मतलब यह है कि तब भी आप अकेले रहें। आप अच्छे राइटर्स की किताबें पढ़ें, आप अच्छे जो इंटेलेक्चुअल हैं उनके, आप संपादकीय पृष्ठ पर उनके लेख आते हैं समाचार पत्रों में, आप वो पढ़ें। कुल मिलाकर के आपको आम लोगों की संगति से बचना है। और जो तीसरा काम करना है साथियों, वो आपको करना है अपने विचारों पर, विचारधारा पर। एक लोकतंत्र में विचार ही आपके हथियार होंगे। साथियों, जो राजतंत्र में लड़ाइयां होती थी उसमें हथियारों का बड़ा रोल होता था। जिसके पास जितना धारदार, जितना परफेक्ट हथियार होता था, उसकी सेना की जीत सुनिश्चित होती थी। उसी प्रकार आपकी विचारधारा स्पष्ट होनी चाहिए, आपकी विचारधारा परफेक्ट होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, और आपकी विचारधारा से सुगंध आनी चाहिए, लोगों को पसंद आए, लोगों को आकर्षित करे। आपके विचारों को सुन करके लोगों को लगे कि यस, इस आदमी के साथ रहेंगे तो हमारी प्रतिष्ठा, हमारी इज्जत, मान सम्मान में कमी नहीं आएगी। भाई आप समझिए, किसी क्या चरित्रहीन आदमी के साथ लोग बैठना पसंद करते हैं? नहीं करते हैं, क्योंकि उसके साथ बैठेंगे तो उनकी इज्जत खतरे में पड़ जाएगी, लोग उनको भी वैसे ही मानने लगेंगे। इसलिए लोग अच्छे लोगों के साथ बैठना पसंद करते हैं, जिनके विचार अच्छे हो, जिनकी प्रतिष्ठा हो, जिनकी गरिमा हो। तो आपको अपने विचारों को सुगंधित बनाना है, अपनी विचारधारा को बहुत साफ सुथरा रखना है, ताकि लोग आपके विचारों से प्रभावित हों, आपके साथ जुड़ें तो उनको लगे कि आपके साथ जुड़ने से उनके हित सुरक्षित रहेंगे, उनकी इज्जत, मान, मर्यादा, सम्मान, प्रतिष्ठा सुरक्षित रहेगी। और कभी जब आपके पास यथोचित सामर्थ्य आएगी तो उनके हित भी सुरक्षित रहेंगे। साथियों, जो चौथा काम करना है वो अपनी टीम पर करना है। टीम का मतलब सहयोगियों का समूह। अब आप लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं, किसी की समस्या कानूनी मसले की है तो आपके टीम में कम से कम कानूनी मामले का जानकार होना चाहिए। एक वकील हो, वकील ना भी हो तो LLB किया हुआ, या ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसके पास कानूनी जानकारी हो, कोई बलिष्ठ व्यक्ति हो, कोई स्पोर्टमैन हो, किसी भी प्रकार का स्पेशलाइजेशन आपके टीम के हर सदस्य के पास होना चाहिए। भाई आप समस्याओं का समाधान करने निकले हैं, आप लोगों का नेतृत्व करने निकले हैं, तो लोग आपके पास समस्याएं लेकर आएंगे। उन समस्याओं का समाधान आप कैसे करेंगे? आजकल बहुत सारे मामले ऐसे होते हैं जो कानूनी होते हैं, न्यायालय के होते हैं, वकालत के होते हैं। तो आपकी टीम में ऐसे लोग होने चाहिए जिनकी राय मशवरा लेकर के आप उनका समाधान कर सकें, या कानूनी मामलों का समाधान अपने वकील के माध्यम से, अपने साथी के माध्यम से, टीम के माध्यम से करा सकें। तो आपकी टीम परफेक्ट होनी चाहिए। और चौथी चीज, आपके पास संसाधन होने चाहिए।
आपका अपना ऑफिस होना चाहिए। ऑफिस नहीं है तो कम से कम आपका अपना निजी मकान होना चाहिए। लोग आपसे मिलने आएंगे तो कहाँ बैठेंगे, है ना। ऑफिस नहीं है तो कोई बात नहीं, आपके पास कुछ ऐसे लोग हों, आपके सहयोगी, जो आपको ऑफिस के लिए जगह दे सकें। संसाधन, आपके तमाम प्रकार के संसाधनों की जरूरत होती है। तो आपके पास पैसा है, आपके पास संसाधन है तो अच्छी बात है, नहीं है तब भी कोई बात नहीं चिंता की। आपकी टीम में ऐसे लोग होने चाहिए जो आपको संसाधन दे सकें। और संसाधन कैसे जुटाया जाए, फंड कैसे जुटाया जाए, फंड कलेक्शन कैसे किया जाए, इसकी स्पेशल ट्रेनिंग है, हम आपको देंगे। साथियों, अगर आप देश हित में जनता का प्रतिनिधित्व करना चाहते हैं, नेतृत्व करना चाहते हैं, ईमानदारी पूर्वक काम करना चाहते हैं, तो हमारी टीम राजे सिविल संस्थान आपको बिना किसी शुल्क के कंप्लीट पॉलिटिकल ट्रेनिंग देगा। आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। जय हिंद, जय जनता, जय संविधान।